डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रमोशन पर लिखने में सहायता दूंगा। भारत सरकार की नीति है, मोटर वाहन नीति के तहत 2030 तक सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दौड़ते नजर आए और जो कन्वेंशनल जो ईंधन था, फ्यूल था, परंपरागत ईंधन पेट्रोल डीजल बहुत जहरीला धुआं पैदा करता है, जलकर जो मानव के श्वसन तंत्र को ध्वस्त करता है, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। आज ज़रूरी है सड़कों से जितना जल्दी हो सके डीजल और पेट्रोल के वाहन हटाए जाएं। सरकार अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है। डीजल वाहनों को हतोत्साहित भी कर रही है। आजकल जो फैमिली कार्स जो हैं वो सेगमेंट में ज़्यादातर डीजल वर्जन हटा दिए गए हैं सभी कंपनियों द्वारा, और टाटा जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रोड पर लॉन्च भी कर चुकी हैं, कस्टमर को हैंडेड ओवर कर चुके हैं, और दूसरी मारुति और दूसरी जो कार कंपनियां हैं वो भी दौड़ में। आज इसके प्रमोशन की बहुत ज़रूरत है, आज इसके बढ़ावा देने की। मोटरसाइकिल स्कूटर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही यूज़ किए जाएं। सरकार ने आम जन को बताने की ज़रूरत है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र और पिछड़ी या विकसित शहरी कॉलोनियों में जहाँ किसान और मजदूर तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं, जो मीडिया से इतना नहीं जुड़ पाते, उन लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं हो पाती है कि सरकार द्वारा क्या राहत प्रदान की जा रही है। एक बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई है स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के मामले को लेकर। उनके आरसी नए बनाने की छूट, बगैर डीएल चलाने की छूट। आज ज़रूरत है कि तेज़ी से मोटरसाइकिल तो रोड से हटी जानी चाहिए। इसके लिए मैं कार और स्कूटर निर्माता कंपनियों से भी अनुरोध करूँगा, पुरजोर प्रार्थना करूँगा कि वो एक्सचेंज ऑफर्स दें। जो कंपनियां एक्सचेंज ऑफर्स लाती हैं, हमारे यहाँ आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए ज़रूरी है कि इस तरह की सहायता भी हो जाए। सरकार के साथ साथ निर्माता कंपनियां भी और डीलर्स भी एक बार इस अभियान को गति देने की ज़रूरत हो, उसके बाद ये चल पड़ेगा अपने आप। और भारत में ये बात शुरू से चर्चा रही है वैज्ञानिकों के बीच में, विदेशी वैज्ञानिकों के बीच भी, कि सूरज साल भर तपता है। अगर दिसंबर और जनवरी के महीने को छोड़ दिया जाए तो सोलर प्लेटों से इस तरह की कारें बनी हुई हैं जापान जैसे देशों में, और जापान यहाँ हमारे प्रमुख कार निर्माता भी है, उसकी जापान देश की कंपनियां, कोरियन कंपनीज, ये कार के क्षेत्र में जर्मन है, जर्मनी की भी कई नामी गिरामी कंपनियां रही कार निर्माण के क्षेत्र में, कि इस तरह की सोलर प्लेटें कार की छत पर लगा दी जाती हैं कि कार बाहर खड़ी रहे, और आम परिवार जो थोड़ी दूर जाना है उसको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, उसको इलेक्ट्रिक चार्जिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सोलर प्लेटों से गाड़ी इतनी ऊर्जा इलेक्ट्रिक पावर ले लेती है, इतनी उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाती है कि वो आराम से जा सके और वापस अपने गंतव्य पर आ जाए, अपने स्थान पर आ जाए, गंतव्य पर जाकर पुनः अपने घर लौट आए, डेस्टिनेशन पर जाकर। तो मैं ये कहूँगा कि सोलर प्लेटें में घरों में अगर जो यूज़ करेंगे व्हीकल्स पर, जैसे कई बार मैं देखता हूँ किसी किसान की जीप 6 दिन खड़ी है तो उसमें इतनी एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी वो एक सोलर प्लेट से या 2 सोलर प्लेट से कि वो आराम से जाकर आ सकती है।
कोई दिक्कत नहीं है। और छोटे व्हीकल्स को तो कुछ सोचने की बात ही नहीं, आजकल लोग ला भी रहे हैं। मैं कॉलेज स्टूडेंट से भी कहूँगा और दूसरे विद्यार्थियों से भी जो 16 साल से बड़े हैं स्कूलिंग में भी, वो इस तरह व्हीकल का यूज़ करते हैं निश्चित नियमों के तहत, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनी प्रायोरिटी हर हालात में दें, तवज्जो दें। यदि माँ बाप या पेरेंट्स, पिता या अभिभावक को अगर इस तरह की ज़्यादा जानकारी न हो तो स्वयं साझा करें। और अभी जो ये हरियाणा शिक्षा विभाग जो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही हैं या जो वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं विद्युत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को के प्रमोशन को लेकर, तो बच्चे ज़ोर शोर से इसमें अपना हाथ बटाएं। कॉलेज स्कूल स्तर के बच्चे घरों तक बताएं कि सरकार और एजेंसियाँ बहुत लाभ दे रही हैं, कई तरह की छूट दे रही हैं, और उस अवसर का लाभ उठाएं और राष्ट्र निर्माण में सहयोग दें। इससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की काफ़ी बचत होगी। धन्यवाद।